बड़ी खामोशी है और बड़ा आनंद भी आ रहा है। पारिवारिक लड़ाइयाँ हो रही थी तो मैं देख रहा था कि सबके कोलगेट से चमकते हुए दांत खिलखिला रहे थे, मजा आ रहा था। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने बैठने के बाद ये भी नोट करी कि हमारे धीरज श्रीवास्तव जो ग्रामीण जिले के अध्यक्ष है, उन्होंने धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर और आज के विषय के ऊपर कुछ बोला और बोला कि सबको बोलने की आजादी है। तो उन्होंने केवल महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं बोला था, क्या बोला था? सबको बोलने की आजादी है। तो दुख मेरे को इस बात का हुआ कि क्योंकि मैं भी इसी प्राणी का हूँ और उस प्राणी की तरफ से बहुत कम लोगों ने बोला, और अगर एक भाई ने दम से बोला भी तो पूरा राज उसने परिवार का ही खोला। वो धर्म के लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग की परिवार में पत्नियां बहुत समझदार है। आज तो नसीब की बात है कि मेरी पत्नी भी इस बैठक में मौजूद है और हमेशा कहती थी कि आपकी बातें मैं बहुत सुनती थी, अब मैं वहां जाके बोलूंगी सबके सामने कि आप में कितनी कमियां हैं। तो मैं निवेदन कर सकता हूँ हमारी धर्म पत्नी जी से कि अगर मेरी कमियां बताना चाहें तो आ सकती हैं, क्योंकि कमियां बताना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि जिस तरह महिलाएं समाज को, धर्म को, परिवार को लेकर चल रही हैं, उनकी तुलना में पुरुष आज भी पीछे हैं। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि महिलाओं को पुरुष के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलने की जरूरत है, और आज शायद वो समय भी आ गया है कि जरूरत है। और ग्वालियर में पहला ऐसा संगठन है दबंग हिंदू सेना जिसने महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी करी और पुरुषों की संख्या वहीं की वहीं टिकी हुई है। तो महिलाओं के लिए एक जोरदार, केवल पुरुष, महिलाएं नहीं, केवल पुरुष दोनों हाथ उठा के नारा लगा सकते हैं। तो महिलाओं के सम्मान में एक जोरदार, महिलाएं ना उठाएं, महिलाएं ना उठाएं यार, एक जोरदार नारा। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। बात निकली थी, भैया जी ने बोला था कि सेवाएं करनी चाहिए। ठीक है, हमारी जिलाध्यक्ष ने बोला कि सेवाओं के साथ कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है। तो कर्तव्य एक ही क्षेत्र में नहीं है। आज कर्तव्य निभाने की सबसे पहली प्राथमिकता अगर आती है तो वो आती है धर्म के प्रति प्राथमिकता। अभी पूछा गया कि धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो घरों के अंदर संस्कृति और धर्म कहीं धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, और उस तरह से लुप्त हो रहे हैं जिस तरह से एक धरती पर पहले डायनासोर हुआ करता था। मालूम है ना आप लोगों को डायनासोर हुआ करता था? किस किसने देखा था? किसी ने देखा था डायनासोर? तो भाई देखा था क्या? तो फिर कैसे कह रहा हुआ करता था? जिसको देखा ही नहीं उसको हुआ करता था कैसे बोल रहे हो? बात को समझने का प्रयास करें। वो समय बड़ा करीब आ चुका है जब इस धरती पर हिंदुत्व हुआ करता था कि पोजीशन पर आने वाला है। मेरी बात को आप सत्य मानते हैं कि नहीं मानते? कितने लोग हैं जो मेरी बात को सत्य मानते हैं कि हिंदुत्व हुआ करता था? ऐसे विचार सुनने को मिलेंगे, हाथ उठा के बोले कितने लोग मानते हैं? बड़ी अच्छा रेसो है, खुशी की बात भी और बधाई की बात भी। और मैं आपको फिर एक बधाई और दे दूं कि 29 राज्यों में से 9 राज्यों के अंदर ये घटना घट चुकी है। वकील साहब सही बात है कि नहीं मुकेश जी? 9 राज्यों के अंदर ये घटना घट चुकी है कि हिंदुत्व हुआ करता। अब बकाया कितने और रह गए? 29 में से 9 घटा दो, कितने और रह गए? मैं बार बार कहता हूं कि कान से कमजोर, कितने राज्य रह गए? कितने रह गए? कितने रह गए? अरे यार बोलो ना, आवाज नहीं आ रही यार। कितने राज्य रह गए? तो कितने समय में इनको भी हटाना है? अजी बढ़ाना है। कितने और बढ़ाना है? मतलब बड़े गर्व की बात है कि पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं उस अपने घर के लिए लड़ूंगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसका मुख्य कारण आप जानना चाहेंगे क्या है? ये 9 राज्य हमारे पास से क्यों गए जो हिंदूवादी हुआ करते थे? आज मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर भारत
अखंड था, ये हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसको खंड खंड कर दिया गया है। और फिर पुनः बोल रहा हूं कि 57 राज इस्लामी और 112 राज ईसाई बन गए। जानते हैं क्यों बने? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं को, अपने परिवार को, अपनी जमीन जायदाद को, अपनी मोटर गाड़ियों को, अपने बैंक बैलेंसों को प्राथमिकता दी, जो आज भी दे रहे हैं। तो देश बट गए। देश बटने के बाद आज राज्य बट गए। सोचिएगा, चिंतन करिएगा, रात में जब लेटे तो सोचिएगा कि ये पैसा आप किसके लिए कमा रहे हैं, ये बैंक बैलेंस किसके लिए बना रहे हैं, सोना चांदी जेवर किसके लिए बना रहे हैं। क्योंकि अब राज कटने लगे। पहले देश बटते थे, देश बटते थे, और अब राज्य बटने लग गए। तो आने वाले समय में क्या बांटने वाला है? राज्यों के बाद क्या आता है? राज्य के बाद क्या आता है? अरे पहले देश बटे थे, फिर राज्य बटे, और राज्य के बाद अब संभाग आएंगे, संभाग के बाद और जिले के बाद मोहल्ले, और मोहल्ले के बाद फिर मोहल्ले के बाद और घरों के बाद स्वयं हम जमे रहो। खूब पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, सब जाने वाला है। क्योंकि सामने वाले सिर्फ एक चीज को लेके चल रहे हैं। आज मैं आपको फिर बता रहा हूं, पुनः जागरण बताता हूं और बार बार बताता हूं। सिर्फ एक कौम है जो सिर्फ 4.5% है पूरे भारत के अंदर जिसका दबदबा है। वो कौन सी कौम है? कौन सी कौम है वो? सिख 4.5%, 7% जैन है, उसके बाद 11% ईसाई और 17.5% इस्लामी लोग हैं। हम 80% हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी भयभीत हैं, परेशान हैं और सिर्फ अपने काम धंधों में इतने व्यस्त हैं और अपने परिवार को देखने में, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में ये भूल रहे हैं कि ये सब हमारा जाने वाला है। मैं आपको इसलिए बार बार नेगेटिव, कई लोग कहते हैं भाई साहब आप नेगेटिव बहुत बोलते हो, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, जिस दीवार पर लिखा हो थूकना मना है, सबसे ज्यादा वही थूकते हैं। हमारे 3 बंदर थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना कहो। आज वो बंदरों के आपसे आदमी बुराई देख रहा है, बुराई सुन रहा है और बुराई कह रहा है। किसी दीवार पे लिख रहा हो थूकना मना है, वहां आदमी थूकेगा जरूर, लेकिन किसी दीवार पे आप लिख देना कि यहाँ पर कृपया थूके, तो वो अपने मुंह को लेगा कि यहाँ नहीं थूकेंगे, कुछ गड़बड़ है। यहाँ टॉयलेट करना मना है, सबसे ज्यादा आदमी टॉयलेट में करता है। यहाँ लिखते हैं यहाँ कृपया टॉयलेट करें, वहां नहीं करेगा। मान के चलिए इस चीज को, क्योंकि नेगेटिव बातें आदमी के दिमाग के अंदर बहुत जल्दी जाती हैं। मैं आपको कुछ गिनती करना हूं, ईमानदारी से गौर करना कि इसमें मेरे से कहां गलती हुई। ठीक है, तैयार है आप लोग? दिमाग को मेरे तरफ लगाना, मेरी आवाज की तरफ लगाना, क्योंकि मैं गलती करूंगा, मैं उस गलती को जो लोग पहचानेंगे उसको 2000 रुपए का नोट मिलेगा। ठीक है, चलिए बोलूं, तैयार है? सबका दिमाग जागरूक मेरी तरफ है? चलिए चलो, तो सब ध्यान से सुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई गलती मिली? आप ध्यान दीजिए, समझे, ये ज्ञानी लोग बैठे, ज्ञानी। ठीक है, फिर दोबारा सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। फिर एक बार दोबारा दिमाग लगाओ। 1, ध्यान दे, ध्यान, 2000 वाला मामला है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कोई गलती दिखी? अजी नहीं दिखी? हाँ, 1 से 10 तक गिनती करना हो, दोबारा ध्यान दें। 1 2 3 4 5 7। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। इसकी वजह जाने कि मैंने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी, बड़ी खामोशी से आपने सुना। सेकंड नंबर पर मैंने 1 से लेकर 10 तक गिनती करी, 9 बीच में गा गए, आपने नोट कर लिया 9 नहीं है। थर्ड टाइम पे मैंने पूरी गिनती बनी, कोई दिक्कत नहीं हुई। चौथे टाइम पे मैंने गिनती बोली, 5 के बाद 7 आ गया, 6 आदमी तुरंत पकड़ लिया आपने। पकड़ी ना गलती? यही हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है। आप में से किसी ने भी ये चीज पे चिंता नहीं किया कि अगले दिन पूरे 9 अंक बोले, पूरे 9 अंक बोले, वो नहीं देखे लेकिन गलतियां देखी। और आज हम सबसे बड़े परेशानी का कारण है कि अच्छाइयों को नहीं देख पा रहे। हम अच्छाइयों को नहीं देख पा रहे, सिर्फ हम अपने समाज के अंदर, अपने धर्म के अंदर, अपने परिवार के अंदर बुराइयां देख रहे हैं, जिसका कारण है कि आज 57 राज बन गए, 12 इस्लामी राज बन गए और 9 राज हमारे हाथों से चले गए। जितनी जो मानसिकता को आप दूर कर देंगे कि बुरा देखना बंद कर देंगे, लोगों की अच्छाइयां देखना शुरू कर देंगे, मैं आपको दावा देता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर दबंग हिंदू हुई और दबंगता के साथ हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देंगे। क्योंकि आज बुराइयों के अंदर इतने लिप्त हो चुके हैं हम लोग, बुराइयों के अंदर इतने जुड़ चुके हैं कि हमें अच्छा दिख ही नहीं रहा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। मेरे भाई ने कहा था कि माता पिता की सेवा होनी चाहिए और बहुएं सास की सेवा करें, माता की सेवा करें। अरे यार गुरु, कभी ये भी देख लेते कि उस बेचारी लड़की ने, उस महिला ने आपके परिवार में आके सवेरे 5 बजे से, जिसने अपने पिता के यहाँ कभी 8 बजे से पहले नींद नहीं खोली, वो आपके यहाँ पर 5 बजे से आके साफ सफाई कर रही है। ठीक है, एक जरा सा सिंदूर 5-7 हजार, अब तो महंगा हो गया मंगलसूत्र। ठीक है, पहले 5-7 नहीं आता था, हमने 4.5 का ही लिया था। ठीक है, जब हमारी शादी हुई थी तो वो मंगलसूत्र, वो बिछड़िया लेके आपके परिवार को समर्पण भाव के साथ काम करती है। और हम इतने समझदार पुरुष हैं कि उसको पूरे घर की नौकरानी बना देते और बोलते तू उस घर की मालकिन है। ये महिलाओं का समर्पण है यार, उनका सम्मान करना सीखे, उनके साथ में बढ़ना सीखे।